राम राम दोस्तों, मैं संतोष रवि आपके अपने YouTube चैनल संत ज्ञान दर्शन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं बाराबंकी के सीमांत क्षेत्र में स्थित बनकुटी आश्रम, जो कि रेत नदी के किनारे स्थित है। और ये रास्ता जो आप देख रहे होंगे ये सीधे बनकुटी आश्रम को जाता है। दोपहर का समय है, इतवार का दिन है और इतनी भीषण धूप में हम निकले हैं संतों महात्माओं की खोज में। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आश्रम की ओर और कराते हैं आपको संत दर्शन। गोविंद राधे राधे। दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफी घना जंगल है और आपको माइक पे छोटे जीवों की आवाज, जंतुओं की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ से जंगल शुरू होता है और जंगल के पीछे का जो हिस्सा है वो नदी है, रेत नदी। और वहीं पे पता चला है कहीं पे बाबा जी की कुटी है। तो चलते हैं आगे की तरफ। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे घना सघन वन क्षेत्र है। और इस वन क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, चारों तरफ जीवों की आवाजें सुनाई पड़ रही होंगी, पक्षियों का कलरव। आप सुन पा रहे होंगे। और इसी सुंदर वातावरण में संत हमारे निवास करते हैं। आज भी संतों को भगवान के स्वरूप में पूजा जाता है, माना जाता है। और संत अगर आज के समय में कलयुग में देखा जाए तो भगवान संत रूप में ही विराजते हैं। सच्चे संत कभी भी पब्लिक के बीच नहीं आते हैं। वो ऐसे ही जंगलों, पर्वतों, नदियों, पहाड़ों के बीच में कुटी बनाकर गुफाओं में तपस्या में लीन रहते हैं। और इन्हीं संतों की विभूतियों की तपस्या का फल है कि आज जो ये मानव जीवन है वो अभी भी चलायमान है। इन्हीं की तपस्या का फल है, इन्हीं के प्रताप हैं जो आज भी कोरोना जैसी महामारी में, जहाँ पे पूरा विज्ञान फेल हो गया, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस दुनिया के ऊपर जो दुनिया है वो दुनिया विज्ञान से बहुत ऊपर है और जिसके विषय में बात करना बेमानी है। तो दोस्तों, जैसा देख रहे होंगे मेरे पीछे गेट बना हुआ है, श्री अभया संन्यास आश्रम बनकुटी। तो हम लोग अपने गंतव्य पे आ चुके हैं और चलते हैं आश्रम के अंदर। मेरे पास है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्
ये भी जो है 6ठे अध्याय का जो है गीता का श्लोक है, कुछ भी चिंतन न करे तो शून्य अवस्था नहीं हो जाएगी, यही प्रश्न। परंतु सारा अभ्यास इसी पर है। वेदांत में एक चरम वृत्ति होती है, बिना उसके ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो हो रहा है, पर जो ज्ञान कहा गया है कि जिसे पराम शांति मचिरणादि गच्छति, वो नहीं हो सकता। वो चरम वृत्ति क्या है? ये घट है, पदार्थ को लेकर के ज्ञान होता है। वो पदार्थ के आकार का होगा कि नहीं? ऐसे जितना भी ज्ञान आपको हो रहा है उसमें आकार है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल। आपको सुख का भी ज्ञान होता है तो सुखाकारा वृत्ति है, आपको दुख का भी ज्ञान हो रहा है दुखाकारा वृत्ति है, समझे कि नहीं? चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, हमारा जो ज्ञान है वो किसी विषय को पकड़ता है। मुक्ता है, क्यों? बाहर के विषय, अपने से बाहर के विषय को पकड़ करके ज्ञान होता हो। परंतु स्वरूप ज्ञान में आपको यही अभ्यास करना है कि आपका ज्ञान कोई बाहर का विषय न पकड़े। ये बहुत ध्यान देने की। देखो, मन विषय को पकड़ करके मन में ज्ञान होता है, ये परिच्छिन्न ज्ञान है। और जिस समय आपका मन किसी विषय को न पकड़े, तो एक तो सुषुप्ति हो सकती है, तो उसमें मन आवृत हो जाता है, इसलिए किसी विषय को नहीं पकड़ता, वो अंधकार में है। पर प्रकाश दशा में भी जब किसी को नहीं पकड़ेगा मन, तो मन अधिष्ठान रूप हो जाएगा। अधिष्ठान ही आत्मा है, ध्यान में है कि नहीं? किसी बहिर्विषय को जब नहीं पकड़ेगा तो अधिष्ठान रूप हो जाएगा कि नहीं? शून्य नहीं होगा वो। आपका मन किसी को भी नहीं पकड़ा तो आत्मरूप हो जाएगा। आत्मा विषय नहीं बनता है, विषय रहित है, तो मन और आत्मा एक भूमिका में हो जाएगा। मन का नाश नहीं होगा, अधिष्ठान रूप हो जाएगा। यही है चरम वृत्ति, उससे अज्ञान का ध्वंस हो जाएगा। और स्वरूप तो प्रकाशित ही है, उसको प्रकाश करने के लिए कोई आभास आदि की अपेक्षा नहीं है। जगत में तो दो क्रिया होती है, एक वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति की तो अपेक्षा है, पर फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है। यही बात है, वहां पर शून्य नहीं है। क्योंकि मन भी आत्मा में कल्पित है, तो विशिष्ट वृत्ति को नहीं पकड़ेगा तो आत्मरूप हो जाएगा, अधिष्ठान रूप हो जाएगा। यही है चरम वृत्ति, इसका नाम है। यहाँ पर फिर कैसे ज्ञान होगा आपको?
इसका नाम है साक्षात अपरोक्ष ज्ञान होगा। जगत में जो अपरोक्षता आती है वो इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से आती है। हाँ, और स्व की जो अपरोक्षता है वह साक्षात अपरोक्ष है, बिना किसी इंद्रिय, बिना मन के अपेक्षा से ही अपरोक्ष ज्ञान। वहाँ आभास की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए ये कल्पना करना कि शून्य हो जाएगा, मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि सबका आप निषेध कर सकते, पर अपना निषेध कर सकते क्या? कहाँ से शून्य आएगा? हम कहते शून्यवादी भी कहता शून्य पहले था, है? तो शून्य को जानने वाला सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया है? अरे भाई, किसी चीज का जो अस्तित्व इसे बहुत विलक्षण खेल। ये पहाड़ है, आपको ज्ञान हो रहा है तब है ना? ज्ञान से रहित आप कैसे कहेंगे पहाड़ है? अस्तित्व ज्ञान के आधार पर है। ये ध्यान देने की बात है ना? और ज्ञान मुख्य है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो अस्तित्व है वस्तु का कैसे आप कहेंगे? ज्ञान के आधार पर। वस्तु को नष्ट कर दीजिए तो ज्ञान नहीं नष्ट होगा। ध्यान में आए ना? वस्तु को आपने नष्ट कर दिया तो ज्ञान नहीं नष्ट होगा आपका, लेकिन ज्ञान को आप नष्ट कर दीजिए तो वस्तु में कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। इसलिए ये बात समझने के लिए ये मालूम होता है आपको सोचता, पर कोई वस्तु को ज्ञान से बाहर आप सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूं कि पर्दे पर जितना भी चित्र दिख रहा है, एक प्रकाश से अतिरिक्त कहाँ है? विचार करके देखिए। एक ही प्रकाश है ना, एक ही पर्दा है। सत्ता भी एक है, शक्ति भी एक है, और शक्ति जो है वहाँ पर सत्ता से अभिन्न है। मूल में आपकी शक्ति जो है सत्ता से अभिन्न है। व्यवहार में भेद मालूम पड़ रहा है, पर प्रकाश से अतिरिक्त कहाँ? इसलिए शून्य की कल्पना नहीं हो सकती। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और हम आश्रम के अंदर भी गए थे और महाराज जी के भव्य दर्शन हुए, एक से एक बढ़कर एक। वहाँ पे संत महात्माओं के दर्शन, महान तपस्वियों के दर्शन हुए, और दर्शन के उपरांत महाराज के साथ में काफ़ी लंबा समय सत्संग भी करने को मिला। करीब 2 से 3 घंटे हम लोग महाराज के सानिध्य में रहे और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उस समय का वीडियो हम इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सके क्योंकि महाराज जी की अनुमति नहीं थी कि हम उसको किसी भी माध्यम से इसको रिकॉर्ड करें और इसको टीवी पर या अन्य सोशल मीडिया पर दिखाएं। कुछ आश्रम के नियम हैं अपने, और उन नियमों में बंद करके ही वहाँ पर जाया जाता है, और महाराज की आज्ञा पालन करना मेरा सर्वप्रथम धर्म था, कर्तव्य था। तो मैंने महाराज की आज्ञा का पालन किया। महाराज जी ने जो उपदेश दिया उसमें सबसे बड़ा उपदेश ये था कि अगर आप सत्संग की तलाश में निकले हैं और आप सत्संग करने किसी साधु, किसी संत, किसी महात्मा के पास जा रहे हैं, तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि सत्संग का जो मार्ग है वो ईश्वर की तरफ ले जाता है। और अगर आपके जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो ज़रूर गुरु के शरण में जाइए, साधुओं के शरण में जाइए, सत्संग लीजिए। और सबसे पहला नियम जो उन्होंने बताया वो ये बताया
कि अगर सत्संग प्राप्त करना है, सद्मार्ग पे चलना है, तो सबसे पहले आप अपने बुरे व्यसन छोड़ दीजिए। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आप झूठ बोलना, पाप कर्म बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूसरे करते हैं तो उनको करने दीजिए, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले अपने संकल्प को आप दृढ़ संकल्पित हो लीजिए, और यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तभी आप इस मार्ग पे आइए। अन्यथा जैसे सारे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, आप भी करते रहिए। तो दोस्तों, अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है कभी तो महाराज के प्रवचन मिलेंगे और हम आपको उसको वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राम राम।